जी हाँ, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं टीएम रिपोर्टर न्यूज़ चैनल। इस वक्त है हमारे साथ आरजेडी के कार्यकर्ता, आरजेडी के अध्यक्ष मंचित पासवान साहब। मैं आपको बता दूं, मंचित पासवान साहब जेपी सेनानी के साथ जो है सियासी से इनका बहुत बड़ा लगाव रहा है। और मैं आपको बता दूं, अपने पूरे जीवन में हमेशा से सामाजिक कार्यकर्ता करते आ रहे हैं, समाज का सेवा करते आ रहे हैं। अपनी पूरी जीवन जो है समर्पित कर दिए सिर्फ समाज सेवा में। और ये कई बार विधानसभा के लिए, विधायक की सीट के लिए इलेक्शन भी लड़े हैं और एक संघर्षशील नेता रहे हैं कि नहीं। तो आज हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि तमिलनाडु के अंदर जो हिंदी बोलने पर बिहारी मजदूरों को दौड़ा दौड़ा करके मारा जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है, उनकी हत्याएं की जा रही, तो ये कैसा क्या है, आज हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। जी नमस्कार, कैसे हैं आप? अच्छा, ये तमिलनाडु में जो घटना अभी हुई है हाल ही फिलहाल में, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है तो जानने का प्रयास किए हैं? अभी बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही है उसके ऊपर। तो कुछ अखबार के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुआ अध्ययन करने और देखा कि तमिलनाडु में बिहार के जो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग अपने प्रदेश छोड़कर कमाने के लिए गया। तो कमाने के दौर में वहाँ के हिंदी भाषी नहीं बोलने, मैंने वहाँ तमिल भाषा को नहीं जानकारी के कारण यहाँ हिंदी भाषी बिहार के लोगों का, बेतिया का, नवादा का, बिहार शरीफ के लोगों को ऊपर इन लोगों ने प्रहार किया। उनका जीना मुश्किल है और उन लोग घर में कैद है और वहाँ के लोग उनको रात में प्रहार करते हैं। उसका नाम है तमिलनाडु। जी, और सर मैं आपको बता दें कि वहाँ से मेरी बहुत सारी मजदूरों की कॉल आया कि पत्रकार साहब इसके ऊपर आप वीडियोस बनाइए। कहा जा रहा है कि वहाँ पे बस जुल्म इतना है कि हिंदी बोल देने पर लोगों को मारा जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है। और मैं वजह जानने का प्रयास किया तो वो लोग बस यही कह रहे हैं कि तमिलनाडु के लोगों को लग रहा है ऐसा कि जो बाहर के स्टेट के लोग हैं वहाँ पर आकर उनका रोजगार खत्म कर रहे हैं, इस मुद्दा से मार रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर सरकार चुप्पी साधी हुई है, कोई प्रकार यहाँ की जो सरकार है चुप्पी बैठी हुई है। हाँ, यहाँ की सरकार जो नीतीश कुमार चाहे लालू जी के सुपुत्र तेजस्वी प्रसाद जी तो वहाँ केक खाने गए हुए थे आपको तमिलनाडु से। ये नीतीश कुमार जी अपने डीजीपी को और यहाँ के गृह विभाग को बताया गया है कि वहाँ का सारा रिपोर्ट लीजिए कि कैसा तमिलनाडु के लोग बेरहमी से यहाँ के मजदूरों पर जो जुल्म का चिराग ढा रहे हैं उस पर कार्रवाई। और एक सर और भी बात, वहाँ की डीजीपी से जैसे पूछने का प्रयास किया गया तो ये भी कहा जा रहा है कि डीजीपी इस तरीके की बात बस झूठ है, वो जो वीडियोस फैलाई गई है वो अफवाह है। लेकिन इतनी सारी न्यूज़ चैनल पर बहुत सारी एविडेंस आ रही है, प्रूफ आ रही है, यहाँ तक कि तमिलनाडु के लोग जो बिहारी मजदूर जो तमिलनाडु से वापस आए हैं अपने घर सही सलामत है, वो लोग भी इस तरीके की बात बता रहे हैं कि नहीं वहाँ पर वाकई में मारा जा रहा है और वाकई में हम लोगों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है। इस तरह की बात को दबाया जा रहा है सर। तो इस प्रकार के जो वहाँ के तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर के द्वारा आए दिन बयान आ रहा है स्टालिन को और वहाँ सीपीएम के गढ़ठाकुर में, लेकिन वहाँ तमिलनाडु के लोग बेरहमी से पेश आ रहे हैं हमारे बिहार के आम मजदूरों के ऊपर। इसमें नवादा, बिहार शरीफ, बेतिया और कुछ नालंदा के लोगों पर जुल्म का चिराग जला है और वो आज भी कहर ढाल रहे हैं। और मजदूर कमाने खटाने के लिए किसी भी प्रदेश में जा जाता है, लेकिन ये गुलामी की संस्कार बनाने में। सर आपने कहा आरजेडी बहुत अच्छी पार्टी है, आरजेडी बहुत अच्छी पार्टी है, ये कहने की बात नहीं है। और अभी आरजेडी की सरकार है जिससे तेजस्वी कुमार जी डिप्टी सीएम है, लेकिन डिप्टी सीएम होते भी कोई एक्शन नहीं ले रहे वो डायरेक्ट बोले हैं। प्लीज, आपने कहा वहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस वो है तमिलनाडु का और भारत सरकार में बीजेपी के लोग हैं और वो यहाँ तमिलनाडु में हैं। तो बिहार सरकार की व्यवस्था तरीके से होगा जो मीडिया के माध्यम से प्रशासनिक वहाँ से कार्रवाई करने के लिए बोला है और कहा इनकी सुरक्षा और सुव्यवस्था रखा जाए। इस पर तो वाक्य युद्ध हुआ और शांतिपूर्वक मिलिट्री का तो रूल नहीं लगा सकता है। बिहार अपने प्रदेश का भूमिका में है, तमिलनाडु अपनी भूमिका में है, वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था में जो बताया। लेकिन सर सबसे पहली बात तो बिहार के अंदर तो कोई रोजगार है नहीं, कोई जरिया है नहीं, लेकिन यहाँ से लोग अगर कमाने के लिए जाए तो उसको मारा जाए तो ये कहाँ तक सही है? और ये पहली बार नहीं, पिछली बार पंजाब में भी दौड़ा के मारा गया। नैतिकता का पहचान दिया रहा है और ये संवैधानिक ढांचा से बहुत अलग है। भारत देश जैसा देश, दुनिया का गुरु कहलाने वाला लार देश, दुनिया की अंतर्राष्ट्रीय नीतियों से मेल नहीं खाता है। अपनी मानवीय दृष्टिकोण से जहाँ खतरा होगा वहाँ उसकी सुरक्षा भी और दाना और ऊर्जा शक्ति प्रदान करता है भारत जैसा देश। लेकिन अपने ही देश में, अपने तमिलनाडु में
बिहार के ये लोगों सर अंग्रेजों वाला हाल हो गया, भारत के अंदर भारत को लोगों को मारा जा रहा है, उससे ही बदतर हो गई सर। इस प्रकार के इस सूबे की सरकार, अब आरजेडी कार्यकर्ता रहे, क्या मैसेज देना चाहिएगा तेजस्वी कुमार जी को? तेजस्वी जी को मैं यही मैसेज दूंगा कि शांति प्रिय ढंग से उसकी समझौता करा के वहाँ के मजदूरों को यहाँ बुला लिया जाए। तेजस्वी कुमार जी तो इस बात को अफवाह वो मान तो रही है, अफवाह कई- मानते हैं और कई डायरेक्ट लोगों बोल की दिए मौत हो कि ये गई। झूठा हुआ है। अच्छा, तेजस्वी कुमार जी को जितना जानकारी प्राप्त हुआ होगा उसके आधार पर बोले होंगे, जी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मानवीय दृष्टिकोण से आरजेडी का सवाल चाहे बीजेपी का सवाल, एक मानवता के नाते किसी भी जगह एक ह्यूमैनिटर, एक मानवीय जो स्वभाव विचार होता है उसके दृष्टिकोण से तेजस्वी कुमार ऐसा नहीं कर सकते। वो अपनी पहचान नहीं और मानवता के देखते हुए उनको संतुलित और सुरक्षा विचार दे सकते हैं और उनकी सुरक्षा के लिए ये प्रयास कर रहे हैं। जी, और मैं आपको बता दूं बीजेपी की एक रिपोर्ट है कि एक तरफ तेजस्वी कुमार जी केक काट रहे थे, दूसरी तरफ लोग कट रहे थे, वहाँ पे बर्थडे था मुख्यमंत्री जी का, उसमें आप तमिलनाडु का। हाँ। और तो एक तरफ केक काट रहे और हैं, दूसरी तरफ लोग कट रहे हैं। ये इस देश में एक्शन लेना विरोधियों चाहिए ना, का विरोधियों का आरोप प्रत्यारोप लगाने से लेकिन ये हकीकत है सर, वहाँ से आए लोगों ने बताया है। हकीकत की बातों की इसको प्रत्यक्षदर्शी नहीं देखा गया, लेकिन इसके प्रदेश में आप कोई मेहमान होकर जाता है किसी के प्रदेश में और उनका ये काम नहीं इंटरफेयर करना उस प्रदेश में, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ का प्रशासन का काम है। कुछ गेस्ट के रूप में अगर गए हैं तो अपने केक काटते हैं या बुलावा किया गया है, उसके दृष्टिकोण से नैतिकता के आधार पर उनको इंटरफेयर नहीं है। प्रशासन के लिए भारत सरकार में इस बात को रखा जाएगा, उनके जो एमपी है, उनके जो लोग हैं रिप्रेजेंटेशन वहाँ देंगे, लेकिन बिहार सरकार में सिर्फ सुझाव और उनके सुरक्षा के लिए गुहार लगा सकते हैं। और प्राइम मिनिस्टर तक या गृह विभाग जो है अमित शाह, इनके माध्यम से वहाँ कंट्रोल किया है। गृह विभाग तो अमित शाह है बीजेपी के नेता, उनको न कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। तेजस्वी प्रसाद यादव अपने लालच में, लेकिन अमित शाह क्या करे जो केंद्रीय मंत्री जिसके हाथ में मिलिट्री सारा व्यवस्था, उनको न सोचना चाहिए। अमित शाह को सबसे उनके आगे विचार करना चाहिए मानव की दृष्टि से। अच्छा, तो ये सब फिर बैठे हुए क्यों क्या है, ये सोच क्यों नहीं रहे और आगे क्यों नहीं ये सब जा रहे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी? ये प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री यहाँ वोट और सिस्टम जानते हैं कि इस बात में इंसान अंधा हो जाता है। फेयर एंड फ्री पॉलिटिशियन नहीं जी, बनता, कास्ट एंड कलर, जहाँ इंसान की अपनी स्वार्थ की बसीबूती में इंसान बदल जाता है, वहाँ कहा गया है राजनीति नकारात्मक सकारात्मक दोनों पहलू है। सबसे नकारा जाए कि किस समय किसे स्वीकारा जाए, राजनीति में सबसे स्वास्थ्यता का मामला है। इनमें कोई नैतिकता नहीं है, इनमें कोई राष्ट्रीयता नहीं है। नहीं हो सकता है प्रधानमंत्री भाजपा के तरफ से 2024 या 26 का जो चुनाव होने वाला है उसके ऊपर कुछ विपक्षी नेता का कहना है कि गेम खेला जा रहा है, ये भाजपा वाला करवा रहे हैं। अभी मैं आपको कहा कि राजनीति नकारात्मक सकारात्मक दोनों पहलू जी। आने वाला 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। जी, तो माना जा सकता है कि राजनीति की सत्ता में जाने वाले लोग वो अपने नेता नहीं और सत्ता के सत्ता पर जाने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। बहुत सारे लोग रूम के अंदर रह करके वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, सीएम नीतीश कुमार से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी जान बचा लीजिए, हमको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है, बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। यह बात ठीक है, वहाँ यहाँ के मजदूरों द्वारा सच्चाई कितना सच है जी, कितना झूठ है। अब नीतीश कुमार को जो बात कही जा रही है कितना उसमें संतुष्टि हो रहा है, कितना संतुष्टि हो सकता है, ये तो रिपोर्ट प्रत्यक्षदर्शी के द्वारा जो वहाँ रखा जाएगा वही सच्चाई बताएगा। नीतीश कुमार को अब सच बोलता है, वो में जो झूठ बोलता है, इसका कोई प्रत्यक्षदर्शी तो नहीं है, वहाँ कोई गवाह तो नहीं है। आपका क्या मानना है कि किस तरह मेरा से इसकी मानना जांच है करके इसको निष्पक्षता के आधार पर मानवीय दृष्टिकोण से तो वहाँ एक आयोग बैठा दे और वहाँ कमीशन बैठने पर पता चल जाएगा जो कार्रवाई ऐसे अत्याचारी व्यभिचारी जो किया है उस पर कार्रवाई हो और उसकी सुरक्षा प्रदान की जाए। साथ साथ लेबरों को सुरक्षा के साथ उनके साथ जो अन्याय किया है उसकी मुआवजा भी मिलना चाहिए और उसकी लेबर कॉस्ट जो कमाने खटाने आने जाने में खर्च हुआ
वहाँ कोई मजदूरी करता तो उसको लेबर चार्ज देता है, उसकी मजदूरी देता है। अब इसके लेकर जिसका नाम कहता है कि स्टालिन, जिसका नाम है सीपीएम का गढ़ था, जी। और आज में इस प्रकार की तानाशाही और प्रवृत्ति है, ये दुनिया का सबसे शर्मनाक बात है। जी जी मानवीय दृष्टिकोण से इंसान को इंसान से पूजा जाता है, मानव से मानव को मुक्त मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश के लोग बोला था, इसका नाम कार्ल मार्क्स के स्टालिन उन्हीं के समाज में नहीं एक विचारक था। लेकिन आजकल क्या कहा जाए, स्वार्थ की राजनीति में इंसान अंधा हो जाता है। अच्छा, एक चीज है जो हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया, क्या हिंदी भाषा तमिलनाडु में नहीं चल रहा है? कोई नहीं जानते वहाँ के? वहाँ का क्षेत्रीय भाषा है। अच्छा, क्षेत्रीय भाषा में तमिलनाडु में उसकी भाषा से मैं दिल्ली में जाना तो त्रिगुण बोलता है जी जी और उसकी भाषा हम आप उतना नहीं समझ सकते जी। क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा में मिक्सचर है। किसी को कुछ समझ में, जो बिहार के लोग कुछ साल रह गया वहाँ कल कारखाने में तमिलनाडु से लेकर कन्याकुमारी तक 10 साल 12 साल तो भाषा को पकड़ता है। जी। लेकिन जो नए मजदूर जाता है उसको न ज्ञान है भाषा का, न वहाँ का वो लोकल भाषा का कोई क्या अर्थ होता है वो नहीं जानता। अच्छा, तो एक चीज है, तो तमिलनाडु में अभी ये घटना हुआ है, वहाँ तो बिहारी यहाँ के मजदूर तो बहुत दिन से वहाँ व्यवसाय करते होंगे, रोजी रोटी, तो अब तक नहीं हुआ बैक डेट में, लेकिन आज ये कल में ऐसा क्यों हुआ? इस पे क्या कहना है आपका? या राजनीति है कि या बैंगलिंग है कि वहाँ के जो मुख्यमंत्री या अराजकता फैलाने वाले कुछ बैड एलिमेंट्स होते हैं, जी, कुछ जी। सामाजिक तत्व होते हैं, जी। लेकिन सरकार की नीयत वहाँ कैसी है नहीं है, जी। इसको ऑब्जर्वेशन की सवाल है। जी सरकार के नाम का बदनाम भी किया जा सकता है जी और सरकार की नीति कुछ है और कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा कुछ भी कराया जा सकता है। तो पता नहीं हम कैसे आरोप लगा रहे वहाँ की सरकार पर। कहीं हो सकता है कि यहाँ के प्रधानमंत्री ये नरेंद्र मोदी जी और यहाँ नीतीश कुमार जी और डिप्टी सीएम तेजस्वी जी ये सब मिले होंगे वहाँ के मुख्यमंत्री से और ये ड्रामा रचते होंगे। ये नैतिक पतन वाला लोग नहीं है। जी, जी। नैतिकता के आधार पर, जी। आत्मीयता के आधार पर न नरेंद्र मोदी पर आरोप है, न तेजस्वी पर, न नीतीश पर। जी इसलिए कि वहाँ का व्यवस्था और लोकल भाषा जी और वहाँ का क्षेत्रीय जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है उसके द्वारा अगर कुछ किया है बिहार के मजदूरों पर तो घोर अन्याय और अत्याचार है, विक्रम है। अगर उसमें नैतिकता है, चरित्र है, राष्ट्रीयता है, सामाजिकता है, तो गरीबों के साथ अन्याय किया, उसे जुल्म किया है, उसे मुआवजा और प्लस उसकी कार्रवाई हुई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमको आरजेडी के कार्यकर्ता मंजीत पासवान जी समय दिए और एक सुझाव दिए कि किस तरीके से लोगों को वहाँ से बचाया जा सकता है, निकाला जा सकता है, गरीब मजदूरों पर यह अन्याय न किया जाए और सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। चलिए, मैं मिलूंगा आपसे कौन नए वीडियो के साथ, जब तक